हाँ, ना ना, क्यों क्यों, वो फोर्स तो लगेगा ही ना। देखो बच्चे, क्या होता है, मेरी बात को समझ ले। ये मान लीजिए ये खड़ा है ऐसे, हाँ? तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ना, वो नीचे के पूरे सरफेस पे फैली हुई होती है। हम उसे सेंटर पे लगाते ही तो हैं, लेकिन उसका सच वो नहीं है। उसका सच ये होता है कि वो पूरे एरिया पे फैली हुई होती है, नीचे वाले एरिया पे। और जितना एरिया भी कांटेक्ट में आ रहा होगा ना, यहाँ पे ये सारा पूरा ये देख, ये सरफेस बना दूं मैं, ये ऐसे। तो ये जो एरिया पूरा कांटेक्ट में आ रहा होगा, इस पे सारे पे फैली हुई होती है वो, इस पे बात समझ में आ रही होगी, है। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है हम सेंटर पर लेते हैं ऐसे, ये। और इस नॉर्मल रिएक्शन को हम कुछ शिफ्ट करें ताकि इस ये जो है घूमने से बच जाए। ये हाइट इसकी ए है, तो ये हाइट बनेगी a/2। और इधर जो फोर्स बनता है इस पे, वो बनता है mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे गिरा देगा इसको, लुढ़का देगा इसको, मतलब ये पलटी मरवा देगा इसकी। mg sin थीटा जब ये रुका है तो यही है बेटा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो म्यू वाली बात खत्म हो गई। अब ये कहता है कि नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करके आप यहाँ ले आइए, इस तरफ। यहाँ से इसको x शिफ्ट करिए, और नॉर्मल रिएक्शन का जो मोमेंट है, जो टॉर्क है, यहाँ पे उठाइए nx। और mg sin थीटा जो कि फ्रिक्शन बना fs, fs का a/2 पे लगाइए, इस पॉइंट के अबाउट लगाइए, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर के नीचे है। क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन यूँ सेंटर पे नहीं बेटा, यहाँ लगा, यहाँ जहाँ जहाँ रखा है, सेंटर के बिल्कुल नीचे रखा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को उठा ऐसे। हाँ, और इससे पलटी मरवाया mg sin थीटा से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो ये हो ही गया, रोक लिया इसने तो। क्या दिक्कत है? अब ये पलट गया तो पलट जाएगा बेटा, इसका वेट यूँ आ रहा है नीचे गिरता हुआ mg। अगर वेट बाहर निकल गया इस नॉर्मल रिएक्शन की लाइन से, पलट जाएगा। नहीं, हमने एलएनए में फिर रोटेशन किया ही नहीं है, हम तो टॉर्क लगा रहे हैं यहाँ पे। आ रहा है बेटा, आ रहा है। जब तक क्वेश्चन ऐसे करवाए नहीं जाएंगे तब तक कैसे पता लगेगा? इसने ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में दे दिया क्या? उसे बोल लो, एलन छोड़ दे बालक, हमारे पास आ जा। आकाश छोड़ दे, हमारे पास आ जा। इतना बड़ा आसमान है, हमारे पास भी तो है आसमान। करा देंगे उसको भी, क्या दिक्कत है? 1 से 2 भले, पढ़ने वाला बच्चा होगा वो भी। अच्छा है, देख, अगर उसमें फिजिक्स आती होगी तो हाँ है, नहीं तो भैया जा घर जा। हमें रोने की आदत नहीं है भाई। हमने बहुत मेहनत कर ली, हम बहुत आगे बढ़ गए, हमारे बाप। अब वो हम कुछ लिखेंगे, वो कुछ समझेगी बात को, खत्म हो जाएगा मामला। है। तो बेटा ये तो mg sin थीटा ही है, इसे तो हटा दे। एन है mg cos थीटा। हम्म तो शिफ्ट हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन a/2 tan थीटा। ये मैंने रोटेशन की बात ही नहीं की अभी। मोमेंट, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रेस्ट पे तो मैं गया ही नहीं। मैं उस दुनिया में गया ही नहीं जहाँ इंसान बर्बाद हो जाए। होंगे हम बर्बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, हाई पर बोला। नॉर्मल टू द एलिप्स में क्या रखा है उन्होंने, हमें क्या लेने देना, हमारे सवाल तो हो जाते हैं। डायरेक्टर सर्कल किसी भी कर्व, जो जो बंद कर्व होता है, उसकी उन टेंजेंट का लोकस होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और ये हमेशा सर्कल ही होता है। जो
टेंजेंट जो हैं उसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल हम निकाल चुके हैं, मैं करवा चुका हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये स्लॉप फॉर्म जो होती है उससे निकल जाता है। एक का एम मान लें, एक का वन वन अपॉन माइनस में एम मान लें, दोनों को जोड़ लें, स्क्वायर करके जोड़ें, थोड़ा सा याद करें तो अभी कल परसों ही हुआ था ये। लोकस ऑफ द टू टेंजेंट विच आर परपेंडिकुलर टू द एलिप्स। हाँ, यानी जो कर्व बंद होता है उसके चारों तरफ घूमता है, वो डायरेक्टर सर्कल किसका बनेगा? सर्कल का बनेगा, एलिप्स का बनेगा। और किसका बनेगा? या हाइपरबोला का बन जाएगा। बस इन तीन का ही बनता है, क्योंकि हाइपरबोला का भी बाउंड हो जाया करता है, कोई खास बात नहीं। वो सपने में टी पर टी एस पे सामने लगाया करते हैं हम तो। हमने तो बता दिया, जब सवाल पूछा जाता है उस पे कर ले, वो तो उन्होंने लिखवा रखा है, टी एस नकल मार रखी है किताबों से। लोनी टी एस का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, वो उसकी उसकी नकल मार मार के छाप रखा है उन्होंने। इतनी मोटी लोनी की बुक है, उनकी पीढ़ियों पे नहीं होने वाली है। इसमें से कुछ उठा लिया, कुछ लिख दिया, ये बड़ी ओरिजिनल किताब है ये। 1992 का एडिशन है ये, मतलब 1992 खरीदी हुई है मेरी। तो फिर इसे छेड़ देंगे क्या? वो उठा लेते हैं इसमें से कुछ भी छाप देते हैं। हमें क्या लेना देना, लिख रहा होगा कुछ। जो सवाल आ रहा है वो करेंगे हम तो। सवाल बता भाई, तेरा क्या है, तुझे क्या चाहिए, बस टी एस पी एस छोड़ दे तू। बस तू बता ये करना क्या, बता क्या निकाले बॉस, भैया बता। ऐसा करने पड़ना, जो सवाल आया हुआ है उसे पकड़ ले बस खटाखट। मैं 3 दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा, 25 में पेपर है, मैं 21 22 23 24 प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। मैं निपटा रहा हूँ ना काम धीरे धीरे। हाँ, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, मैथ की क्वेश्चन मैं पैकअप करूंगा ना मैं क्वेश्चन। जो जेन्युइन होंगे, आने वाले होंगे, जो जेई के मतलब के होंगे, लेवल के होंगे, वो कराऊंगा मैं। बाकी वो कुछ भी दें, कुछ भी जाएं, सपने में सो जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है? आदमी सपने में सो जाए तो क्या दिक्कत आ गई? आँख खुल जाएगी, सपना टूट जाएगा, बात खत्म। हाँ, हाइपरबोला बना लें, कल उसकी टेंजेंट नॉर्मल हो जाएंगे, परसों से प्रैक्टिस चालू कर देंगे मैथ की, ठीक। हाँ, हाइपरबोला बनाने का सिंपल तरीका देख ले क्या है। ये कह रहा है कि यहाँ जो दो, जो एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस बोल देते हैं बेटा इसको। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है। ओके। और यहाँ कोई छोटी डिस्टेंस खड़ी होती है, जो ऊपर यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, वो भी अपने आप आ जाएगी, उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ यहाँ से कोई वर्टेक्स चलता है, कोई लोकस चलता है ऐसे, और यहाँ कोई पीस के पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। इस वाले की इधर हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। और ये जो कोई पॉइंट होता है, लोकस पॉइंट एक्स कोमा वाई, ये अगर ए होता है तो ये फोकस ए ही होता है बेटा। यहाँ पे ई एक से बड़ा होता है, ध्यान रखेगा। ओके। और ये जो हाँ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और ये 0 0 है। ये जो डिस्टेंस होती है ये ए अपॉन ई होती है, ध्यान रखना। ये थोड़ी सी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स वाली, क्योंकि यहाँ से जब मैच कराएगा ना इसको, इसका इतना गुना ये होती है, क्योंकि इस पॉइंट को धीरे 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 यहाँ लाएगा। हम्म। तो फिर तू देखेगा कि ये जो चीज़ है यहाँ, इसमें इसमें फ़र्क आ जाएगा। ये अपने आप ये प्लस माइनस करके निकल जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता, हम उसके झंझट में नहीं पड़ते। हम ये लेंथ और ये लेंथ, इस लेंथ का जो भी है, हम इसे मानते हैं एम, इसे मानते हैं पी, इसे मानते हैं एफ। हम ई एम पी करते हैं और पी एफ के बराबर कर देते हैं। ये हमारा फंडा होता है लोकस निकालने का, कॉनिक में, किसी भी कॉनिक में। ई टाइम्स ऑफ नॉर्मल। इलिप्स में नहीं निकाला था? पैराबोला में वन नहीं होता, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नॉर्मल गिरेगा, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नॉर्मल गिरेगा। पैराबोला में वन होता है, इल्प में एक से कम होता है, इसमें एक से ज़्यादा होता है। हम्म, हो गया।
तो ये एम पी जो होगा, हाँ ये एम पी जो होगा, ये एम पी देख ले एक बार, एक्स माइनस ए अपॉन ई होगा। ये नॉर्मल है बेटा, इस पे डायरेक्ट्रिक्स पे नॉर्मल है पॉइंट पी से। हाँ डायरेक्ट्रिक्स पे नॉर्मल है। नॉर्मल का ई टाइम्स कर दूँ तो फोकस का डिस्टेंस बनता है, ये खुलता हुआ पाथ जो बनेगा इस तरीके से। और यही चीज़ इलिप्स में एक से कम होती है, पैराबोला में ये वन होती है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो ये पूरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स बनेगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे है, और इसमें से ए बाई ई हटा देगा तो ये बन जाएगी। तो इसमें से फिर इसका ई टाइम्स कर देगा, ये एमपी, ये एमपी हो गया बेटा। ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये जीरो है। एक्स माइनस ए ई के एक्स माइनस ए ई को एम पी होगा बेटा केवल, उसका ई टाइम करूंगा तब जाएगा लोकस में। इस डिस्टेंस का ई टाइम्स ये होती है। हाँ पी एफ, पी एफ होगा बेटा फोकस तक। हाँ यही होता है कॉनिक सेक्शन में, पैराबोला में ई वन होता है, इलिप्स में ई एक से छोटा होता है, हाइपरबोला में ई एक से बड़ा होता है। अगर तो यहाँ ई को वन डाल देगा इक्वेशन पैराबोला का आ जाएगा तेरा। हाँ आगे चल। तो ये हो गया ई एम पी है, तो हटा दे इसको, एम पी को यहाँ से, ये तो बताने के लिए ही था। ए इसका तूने स्क्वायर किया, एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर किया और वाई का स्क्वायर किया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर दिया तूने। खोल दे इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ई का स्क्वायर माइनस, मेरा कैमरा ऑफ हो गया, मैं कर दूंगा बेटा, ठीक कर दूंगा। कैमरा चल रहा है, वो सर्वर इशू आ गया है, वो मीट पे जो है। हम्म, आ गया ठीक है। कैमरा तो चालू था, वो ऑटोमेटिक क्लिक बटन कर लेता है ना। हम्म, हाँ सॉल्व कर ले इसको। ये आया तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ई स्क्वायर से, इस वाले को खोल ले आगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए ई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ अब इसके सारे टर्म खोल दे, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, माइनस टू एक्स ए ई रहेगा ये वाला, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए ई प्लस वाई स्क्वायर। ये नंबर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा बेटा ई स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर, आगे उधर भाग जाएगा, यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से बेटा ए स्क्वायर कॉमन ले ले, ई स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर दे और ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर दे, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन। यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस वन लगा ले एक्स के साथ में, तो ये इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इज गिवन एज ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। हो गया। हाँ, आ, ऊपर नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने। कहाँ किया मैंने? वो पहले वो तो पहले से ही चला आ रहा था बेटा। हाँ, भूल गया था ना मैं। अब भूली हुई बात को मैं दोबारा लिखूंगा तो क्या कहता, चलो आपने फिर कर दिया इसको, योगा बहुत भूली हुई यादों, मुझे फिर से न सताओ, जाओ 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 जाओ। है, ढूंढ के देख, है भाई इसमें। ये रहा भाई। हम्म, नीचे कौन सी? ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन तो। बी किसको लिखा, वो और चीज़ लिखी है मैंने बस। बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन लिखा है, छोटा एक्सेस। नहीं नहीं, निकाला हुआ कुछ नहीं, इसको कहते हैं बी, छोटा एक्सेस है ये। कहते हैं मुझको कल्लू कव्वाल। तो सवाल कर बेटा, पहला क्वेश्चन आ गया वहाँ देख। सेम होता है बेटा, वो सेम होता है, ऐसा होता है, ये लोकस इधर डिसाइड करेंगे ना तो बिल्कुल सेम इधर भी डिसाइड कर दिया करते हैं इसको, ये जैसे यहाँ एक हटा तो ये कर देते हैं इसको। हाँ बेटा, हाँ लोकस यही ऐसा ही होता है, ये कुछ ऐसे नहीं, उस तरफ का उस तरफ बन जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ का इस तरफ बन जाता है। दोनों तरफ खुल जाया करता है ना बेटा, ये स्क्वायर होता है ना दोनों में, वाई में और एक्स में। तो ऐसी बात, दो वैल्यू रखता है, दोनों तरफ खुल जाया करता है। ये है हाइपरबोला इधर वाला, बस एक ये है हाइपरबोला, ये भी हाइपरबोला है। हाँ, दो अलग अलग हाइपरबोला है, लोकस ऐसा ही होता है। पैराबोला में प्लस माइनस हो जाते हैं, इसमें भी हो जाते हैं, दो वैल्यू होता है पैराबोला में, दो वैल्यू। ऐसा ना, पैराबोला में एक का स्क्वायर होता है, इसमें दोनों का स्क्वायर है। अरे बेटा, एक दो एक्स पे दो वाई, एक एक्स पे दो वाई हो जाएंगे, दो वाई पे एक एक्स हो जाए, एक वाई पे दो एक्स हो जाएगा तो डबल चलेगा ना ये तो। वहाँ क्या होता है, एक वाई पे दो एक्स पे एक वाई होता है, या एक एक्स पे दो वाई होते हैं। हाँ, दोनों मिला के हाइपरबोलिक लोकस है, पर इक्वेशन तो इसी को सेटिस्फाई कर देगी ना। देखिए, एक वाई डालेगा मान लो कोई, उसमें यहाँ एक एक्स डालेगा, उस पर दो वाई आएंगे ना देख। इधर अगर नेगेटिव एक्स डालेगा उस पर भी दो वाई आएंगे बच्चे। तो वो इधर की साइड, इधर की तरफ सेटिस्फाई कर देगी ना। हाँ, तो बस एक ही बात है, इसका इसकी इमेज ये है। ट्रांसफर एक्सिस बेटा ये बड़े वाला है, टू ए। कॉन्जुगेट एक्सिस ये है छोटे वाला। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, हाँ ये है टू बी, और ट्रांसवर्स एक्सिस ये है टू ए। ठीक है। कुछ कैसे लिखे हुए हैं ये देखना था। ट्रांसफर इसमें तीन लिखा है, कंजुगेट चार लिखा है, जरा मिलाइए। ऐसा तो नहीं कि हम नाम उल्टा लिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। सही आंसर है तो ठीक है, हमारी लैंग्वेज भी सही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ट्रांसवर्स को कंजुगेट लिख दिया, कंजुगेट को ट्रांसवर्स सीधा एक्सिस होता है बेसिकली, टू ए वाला जो होता है वो होता है। ए ए डैश इधर ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। मिला दिया आंसर, लगा दी वैल्यू ए बी की, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े, नंबर दो। कॉन्जुगेट एक्सिस पाँच है, टू बी पाँच है।
डिस्टेंस बिटवीन हुज फुकाई 13 टू ए ई 13 है बेटा। हाँ मुझे पता है तू ही करेगा, लड़ेगा मेरे साथ तो। जो जो तुझे लगा था ना हो रहा है, अब मैं करूँगा। देख मैं करूँगा। कर कर शाबाश कर। मैथमेटिकल मिस्टेक मत करिए तू, ठीक है? तू कर लेगा तो मैं थोड़ी चाय ले आऊँगा। एक गुण चेक दे दिया। लो आप बनवाए लो तुम। हल्का बस ठीक है, डबल मार दे गिलास हमारे। ले ये गुण चेक। कड़क कड़क सी बनाई है। नंबर 3, कॉन्जुगेट एक्सिस 7 है, विच पास थ्रू द पॉइंट इतने इतने। इसे कर लेगा तू, कर ले फटाफट। बेटा लोकस ही तो उसका इक्वेशन बताना नंबर 3 में। तो कॉन्जुगेट एक्सिस तो 7 है, 2 भी तो 7 हो गया, और ये 2 पॉइंट से पास होता है, 3 और -3 से, तो ये एक्स वाई के वैल्यू है। जो उसमें डाला करता है तू, तो उससे ए बी में एक इक्वेशन तेरे पास और आ जाएगी। अब बी की वैल्यू आ गई, तेरा ए भी आ जाएगा, उससे क्या दिक्कत आ गई? अब तो आएगा, फिर जो भी आएगा आएगा, उसका स्क्वायर भी तो लिखा जाएगा वहां पे, तो रूट हट जाएगा। ए ही तो आ रहा है तेरा, हमें जरूरत तो ए स्क्वायर की पड़ेगी वहां। तो 441 तो 21 का स्क्वायर होता है रे बाबू। 2b = 7 एंड पास थ्रू। पास थ्रू होता है 3 - 2 से, बस हो गया काम। इतनी सी बात ही तो है। हाँ तो x² / a² -y² / b² = 1। b 7/2। x कितना डालो इसमें? 3 डाल दो। 3 का स्क्वायर / a² - 2 का स्क्वायर / 7/2 = 1। 3 का स्क्वायर / a² माइनस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ऊपर, 2 का स्क्वायर, 4 चौक 16/49 1। 3 का स्क्वायर / a² 1 + 16/49। 3 का स्क्वायर / a² = 9 और 6 15 65 65 हो गया। 65/49। तो ए का स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर 49/65
65। ये ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो, तो एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आया 3 का स्क्वायर 49/65 माइनस वाई का स्क्वायर ना बी का स्क्वायर, ये है 7/2 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये 65 ऊपर चला गया, 65x² और ये हो गया 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। और ये हो गया तेरा, ये 4 ऊपर चला गया 4y² और ये हो गया 49, हाँ, इक्वल टू 1। ये आंसर नहीं आ रहा इस तरीके से। बस एक बार मैच करा दे, ये देख ले वाई के नीचे का जो नंबर है वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस बात खत्म हो जाएगी। फोर फोर वन है ना? नहीं 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 नहीं, वो 4 4 4 4 1 जो है ना 49 से कटता है कि नहीं कटता है तो देख ले पहले। 4 4 1 आ रहा है ना उधर सामने, भाई इससे तो कट गया 4 4 1, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 1 क्या 21 का स्क्वायर ही तो होता है 4 4 1, ये तो 4 4 1 होता है, इससे काट ले बस। हाँ, कितनी बार चलेगा? 9 ले आ गया, 9 9 81, 4 9 36 और 8 44, ये ले हो गया क्लियर। यानी इसको तो केवल 9 से मल्टीप्लाई करेगा बस, ये बन गया 4 4 1। तो तेरा आंसर हो गया 65x² माइनस 36y² 36y² इक्वल टू 4 4 1, ये तेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ शाबाश। क्वेश्चन समझ में आ गया वाला? अच्छा, 4 नंबर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अच्छा, डिस्टेंस इतना है तो अच्छा इसेंट्रिसिटी ठीक है। आगे बढ़ आगे बढ़, फटाफट कर मामले को। 5 नंबर पे क्या जा रहा है देख फटाफट। हाँ, A1 से बड़ा होता है बेटा। E√13 आ रहा है, तो ई तो ई E√13 आ रहा है तो वो तो बड़ा, एक से बड़ा हो ही गया, पर इतना बड़ा हो जाएगा? हम्म, वो जो होता है जो उसका होता है B² अपॉन है। अगर एक्सिस बदल जाए तो A² अपॉन B।
आधा होता है वो लेटेस्ट रेक्टम, टोटल को 2 कर देते हैं फिर। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है फोकाई पे वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ ही तो होती है, और क्या होता है। हम्म। आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। फ्रैक्शन की चीज़ें तो बन रही है यहाँ पे, क्योंकि इसका बड़ा एक्सेस तो यही है। भाई एक्सेस देख, एक्सेस तो इसका बड़ा एक्स ही है ना, ये तो बात क्लियर हो गई। ये बड़ा होता तो बात अलग होती। हाँ हाँ। ए स्क्वायर अपॉन बी का भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आधा होता है वो तो। हाँ हाँ, 2 स्क्वायर, क्योंकि वो तो आधा होता है ना, ऊपर का आधा। हाँ, तो 1/2 नहीं आ रहा पीछे। तो एक मिनट, लेटेस्ट रेक्टम वो होता है जहाँ पे हम वाई का वैल्यू देखते हैं, जिसमें एक्स फोकाई डालते हैं, वो होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम इसका चाहते हैं, मान लीजिए हम निकालना ही चाहते हैं, तो हम कर लेते हैं y² / 4 इक्वल टू x² / 9 -1 बस। तो y² / 4 इक्वल टू ये होता है ई, इसी पे तो आता है लेटेस्ट रेक्टम, -1, ठीक है। ई निकाल देते हैं इसकी। ई होती है, आ, ये निकाल देते हैं, b² है इसका 4, ये हो गया 9, ये हो गया e² -1, √13/3 हो रही है। हाँ, तो ये हो गया तेरा a² e² / 9 -1, 9 ये भी 3 ए क्या है, 9 ही तो है, a² 9 ही तो है, तो ये तो गया, ये ले। तो e² -1, तो ये हो गया 13/9 -1, ये आ रही है 4/9, 2/3 आ रही है बेटा। ये आ रही है तेरी y² -4 की वैल्यू, ये आ रही है तेरी 2/3। 8/3, y² हो गया तेरा 8/3। हाँ, ये ही जो लेंथ है इसका रूट कर ले पहले, ये y² है। हाँ, इसका रूट कर ले पहले, तो ये हो जाएगा तेरा 2√2/√3। इसका डबल करेगा तो बनेगा 4√2/√3, ये बनेगा ना। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है जो फोकस पर है। ये जो है ये बनता है, वहाँ क्या दे रखा है। एक मिनट रुको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर दिया है उसने वो एक्सिस क्या लिख रहा है, ये बात तो अभी तो आ जाती है ना। नंबर 5। ये दो सही, 2/3 है, 3×2 = 6, 2 8/3 आ रहा है ये तो। और फोकाई आ रही है √13 0। अच्छा, और बड़े छोटे एक्सिस आ रहे हैं 6 और 4। अ, एक मिनट। हम्म, बेटा ये रूट लिखना गायब छोड़ रहा है उसमें। टू 2 होल √/3 छोड़ रहा है ये, बाकी सब चीज़ें ठीक है। हम्म, हाँ 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 हाँ, हाँ।
हाँ तो एक्सिस तो हो गया, एक साथ इसका डबल कर लेंगे, 6 हो जाएगा, उसका डबल कर लेंगे 4 हो जाएगा, 6 4 हो गए, 2 a 2 b। सारी चीज़ें ठीक हैं, उसका रूट मार दे बस आंसर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर। लेटेस्ट रेक्टम तो वाई कोऑर्डिनेट ही होता है बेटा फोकस पे। वही लग रहा है। नहीं नहीं, बी स्क्वायर अपॉन ए लग रहा है बेटा। हाँ तो माइनर एक्सिस तो लगता है उसमें, छोटा एक्सिस तो लगता है उसमें। बी स्क्वायर अपॉन ए को डबल कर ले बस। क्वेश्चन नंबर 6 मैनुअल क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन टू द हाइपरबोला द गिवन ट्रांसवर्स एक्सिस। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस ले लेना बेटा 2a, ठीक है। हुज वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस। फोकस और सेंटर को आधा आधा कर देना, ठीक है। हाँ खुद से कर ले तो, एक बार देख ले, चेक कर लूंगा। डायग्राम बना के देखूंगा कुछ इसमें, क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस है ना। जबकि ये कुछ ऐसा कह रहा है। नंबर 6 ये कुछ ऐसे कह रहा है। ये है ना। अ, ये ए हुआ करता है, ये ए हुआ करता है ना। ये ये वर्टेक्स हुआ करता। तो ये 2a हुआ करता, फिर आधा हो गया ना ये पॉइंट, ये 2a, 0 हुआ करता। हम्म क्योंकि इसका इसका आधा है ना ये तो। इसेंट्रिसिटी ये ए ही होती है ना। ए ई होता है ये कोऑर्डिनेट 2a। तो E2 आ रही है इसकी। तो E2 के हिसाब से आंसर मिल जाना चाहिए बेटा। नहीं वो आंसर तो ए में ही देना है ना तुझे, गिवन है ना ट्रांसफर एक्सेस का। ए में देना, ए में देना। पीछे लिखा है, क्या लिखा। हम्म
चलो ठीक है, नॉट एन इशू। इसेंट्रिसिटी पाई में क्यों देगा? 5/4 होगी, पाई क्या देना था? पाई में क्या देना था? हम्म 5/4 ही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ऐसा करते हैं इसको। भाई आँख काम नहीं करती, नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये इसेंट्रिसिटी एक से ज़्यादा ही होती है। हो जाएगा फिट। हम्म हम्म वन नहीं हुआ करता, पैराबोला नहीं बन जाएगा फिर। फोकस जो है ए ही होता है। देने से क्या फर्क पड़ता है वो? ऐसा होता है, ए सिंबॉलिक है यहाँ पे, ध्यान रखना। नाटे नहीं ए की वो ए पुराने आम के बाग वाला ए नहीं है वो, ये सिंबॉलिक ए है। होने से वो ए का वैल्यू ए है, इसका मतलब ये कह रहा है ये। तो वहां पे वो वाला ए, इस ए को क्यों बुला रहा है भाई? इसने इस ए को पी कर ले तू, ठीक है। इसके वाले ए को पी कर ले, ठीक है। बाद में बदल लेना, कंफ्यूज होगा वो तू। हम्म, हाँ, फोकस P,0 हो गया। फोकस हो गया P,0। ऐसे कर ले इसको। तो P हो गया ए। ए हो गया 5/4 P। ए हो गया 4P/5। ओके। हाँ ऐसे कर ले, ठीक है। अभी निकाल ले। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में है। छोड़ छोड़ दे इक्वेशन, जनरल क्वेश्चन है, जाने दे, हटा 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 हटा। ये ऐसा हाइपरबोला घूम जाएगा, ये यूं घूम जाएगा। छोड़ दे ना। ये नहीं आया करता, ये कभी नहीं आया। पैराबोला भी तो बनाए थे ऐसे हमने। हाँ, निकाल देंगे इसका इक्वेशन, कोई डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, कोई खास बात नहीं है, लेकिन करेंगे क्या उसका? बेकार है, आगे बढ़ो, शाबाश, चलो। समय की बर्बादी। फाइंड द पॉइंट कॉमन टू द हाइपरबोला एंड स्ट्रेट। यहाँ इस लाइन के और इस हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दे तो बस, ये ठीक है सवाल। कॉमन पॉइंट वही तो होते हैं। ये काम आती है चीज़, ये बढ़िया चीज़ है। इसमें एक्स और वाई के दो दो वैल्यू आ जाएंगे ना। हाँ तो ये छोड़ दे, ये वही है, वाई वाई की वैल्यू उसमें डाल दे, उसके 2x आ जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ना, अगला क्वेश्चन कर ले। हाँ बस ठीक है, वहाँ डाल दे होल स्क्वायर करके, एक्स में एक्स आ जाएंगे 2, खत्म बात, फिर वाई आ ही जाना है लाइन से।
एक्स को लाइन में डालेगा, दोनों एक्स को, तो दोनों वाई आ जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इतने इतने विथ इज पैरेलल टू द लाइन इतने इतने। तो टेंजेंट में इक्वेशन में जो एलिप्स के लिए होती थी वही टेंजेंट इक्वेशन इसकी यहाँ होती है ना। वहाँ प्लस हुआ करता था, यहाँ माइनस हो जाएगा। वहाँ क्या होता था, वहाँ होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था ना। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस खत्म। ये बेटा, हाँ वहाँ क्या होता था। नहीं 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 नहीं, ये जो है वही वही चीज़ होती है। और एक वो होती है उस फॉर्म में होती है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वो तो फिर वही हो जाएगी जो कि तो। हम्म। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बात ये है ना। हम्म। रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर मैं ए को बी में से ए एम घटाऊंगा तो सारे एम मेरे एक से कम हो जाएंगे, दिक्कत ये आ जाएगी। क्योंकि वो तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, वहाँ प्लस है। बात पता क्या होती है, अगर मैं बी स्क्वायर में से घटा दूँ ए स्क्वायर एम को, तो ये तो वैसे ही बी से बड़ा होता है। और बी में से घट गया तो वो तो रूट के अंदर तो नेगेटिव हो जाएंगे। मुझे सारे एम पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे। हर टेंजेंट मेरी 45 के डिग्री से ऊपर ही ऊपर होगी। तो ये ध्यान रखें, इसमें से ये प्लस होगा, इसमें से ये माइनस होगा। प्लस हो जाएगा एलिप्स में, माइनस हो जाएगा इसमें। और जो पैराबोला पे पढ़ने या हाइपरबोला पे पढ़ने वाला पॉइंट, अब ये तो कहीं भी सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट इज नॉट, इसका इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जनरल इक्वेशन है, सोलो फॉर्म में होती है ये। दूसरी क्या होती है, एक्स एक्स डैश अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन एक्स डैश वाई डैश लाई ऑन हाइपरबोला। बस जब तुझे इस ये रास्ता मिल गया तो इससे तू नॉर्मल के रास्ते पे चला जाएगा। हम्म। और इसी से जैसे तूने वहाँ डायरेक्टर सर्कल निकाला था, टेंजेंट नॉर्मल नो, इसी से डायरेक्ट सर्कल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहाँ आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ध्यान रखना, ये डायरेक्टर सर्कल आ जाता है। वहाँ पे जैसे निकाला था उसी को देख लेना कॉपी पलट के, बिल्कुल वैसे आ जाएगा, इसको उल्टा कर देगा। एम को 1/m माइनस में डाल देगा तो दोनों टेंजेंट को फिट कर देगा उसमें, ठीक है। बस इसी में लग जाएंगे दोनों इक्वेशन, यहीं से स्क्वायर होकर हट जाएगी चीज़ें, इसी में लग जाएंगे दोनों। तो कल से मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ, आपको जो सवाल करना है उनके नंबर लिख ले जरा फटाफट। कल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, मैं शुरू करूँगा कल से सब कुछ, नई प्लानिंग पे आ जाऊँगा मैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 5 7 10 5 7 10 5 7 10 रोज करा के तैयार करूंगा ना मैं फिर उसको, सारी चीज़ों को। कौन सा, ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है ना, जैसे उसका एलिप्स का बनाया था, भूल गया। दोनों दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, उस पॉइंट का लोकस होता ही है। हाँ मॉड्यूल का दोनों के वो इसके मॉड्यूल के दोनों के पीडीएफ भेज दे मुझे। हाँ दोनों का एक ही पीडीएफ उसे मुझे भेज दे, मैं उसमें क्वेश्चन छांट 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 के करवा दूंगा कल से, ठीक है।
आज 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। हाँ 9 में भले ही 9:15 कर लेना, लेकिन क्लास तो नहीं छूटनी चाहिए, यही टाइम है हमारे पास। हाँ ठीक है, ओके डन। बाय बेटा।